हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवेश गौर है। वार्म अप फॉर एक्सरसाइज 7.3। इसमें हम हाफ एंगल फॉर्मूले, उनका जो कई तरह का फॉर्म होता है, उस पर अगर काम कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन cos 2x इसी से, अगर इसको हम cos में साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें तो बड़े आराम से 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो सकता है। इसको अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखें तो 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, 1 प्लस कॉस 2x, और cos स्क्वायर एक्स के साथ 2 था, इससे डिवाइड कर दो, इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी रहेगी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसी को यूज करके बार बार कन्वर्ट करते रहेंगे, हमें ये इस फॉर्म में भी एज इट इज डायरेक्टली याद होना चाहिए। ऐसे ही cos 2x को हम cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। अब एक बार इसी को cos स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में चेंज कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बड़े आराम से ये आ जाएगा। अब इसको आप देखिए, मैं ये पार्ट दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2x को इस तरफ ले आए, 1 माइनस cos 2x, और इस 2 से डिवाइड कर दीजिए, होल डिवाइडेड बाय 2। तो cos स्क्वायर एक्स जो पावर 2 में मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करने में आपको दिक्कत आएगी। लेकिन जब ये ऐसी फॉर्म में चेंज हो गया जिसमें पावर कुछ नहीं है लेकिन x के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, वो आराम से हम डील कर सकते हैं। अभी इंटीग्रेशन में देखेंगे इंटीग्रेट करते हुए। सेम वे साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करके आप cos की ऐसी फॉर्म में ले आए जिसमें कोई पावर रेज्ड 2 नहीं है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, वो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन cos 2x का एक फॉर्मूला आप 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी याद रखेंगे। इसी से इस फॉर्मूले को लेके आए हैं, तो हम देख सकते हैं तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट हो गए। इस फॉर्मूले से ये कैसे लेके आए, ये मुझे लगता है, वैसे मैं 11th में, तो चलो ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ये इसके नीचे अगर डिवाइडेड बाय 1 आप कंसीडर कर लें और 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें, तो वो हिंट हो गया। उसी को फिर 10 में किस तरह से लेके आएंगे वो आप चेक कीजिए, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 ट्रिगो के ये तीनों फॉर्मूले इंटीग्रेशन में अब बार बार आप फ्रीक्वेंटली यूज होते हुए देखेंगे। इसी तरह से साइन 2x है, जिसका एक तो फॉर्मूला है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इधर से इधर प्रोडक्ट से इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में इसको यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इसका ये पार्ट भी है कि हम इसको 2 10 एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इसको इस फॉर्म में लेके आना। अब इंटीग्रेशन के बड़े सारे टाइप आगे आने वाले हैं, इमीडिएट एकदम से अभी कोई चाहिए होगा, कोई थोड़ी देर बाद चाहिए होगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि चलो एक को बाद में एक को बाद में, अभी ये सारे याद करते हुए चलेंगे। इसको भी प्रूफ देने के लिए आप मान सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसके नीचे 1 तो लिखा हुआ ही है, उसकी जगह आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। वो लिखने के बाद आप 10 में कैसे लेके आएंगे वो आप देखिए, एक हिंट की तरह मैंने आपको बता दिया। 11th क्लास में हालांकि हम इसको प्रूफ के साथ करते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको हिंट दिया है, 11th में आपने किया भी होगा, आप इस कंक्लूजन तक इसको लेके आइए। हेलो एवरीवन, आई एम प्रवेश गौर। अब हम हैं एक्सरसाइज 7.3 विच इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब स्पेशल इसके लिए एक्सरसाइज दी है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो हमें सीखनी इंपॉर्टेंट है और जो आगे इंटीग्रेशन में बड़ी काम आएंगी। और ट्रिग्नोमेट्री तो जब आपने 11th में की थी, आपको याद होगा, टीचर्स ने आपको बताया था कि इसके बगैर 12th में काम नहीं चलेगा, तो इसको अच्छे से कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। तो अगर आप लोगों ने वो बात मान ली थी और उनको अच्छे से कर लिया था, तो अब वो बड़ी काम आएंगी। अगर नहीं मानी थी या आप फॉर्मूले याद करने के बाद भूल गए थे, तो अब इनको इधर याद करने के बाद अब दोबारा नहीं भूलिएगा, अब ऐसा चांस नहीं लेना। ओके, तो वार्म अप फॉर एक्सरसाइज 7.3। वार्म अप का मतलब ये नहीं है कि अब ग्राउंड के 3 चक्कर लगा के आओ या अब लंबे लंबे प्राणायाम और ध्यान पे बैठ जाओ। इसके लिए वार्म अप है ये फॉर्मूले, और इसके बाद कुछ फॉर्मूले मैं और लूंगा।
तो अगर आपको याद होगा cos 2x के लिए एक फॉर्मूला था जिसके कई सारे टाइप थे, कई सारे फॉर्म थे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह की कई फॉर्म थी जिसके लिए सजेस्ट किया गया था। ये सारी याद करने में अपनी हर एक क्लास में ट्रिगो की जब ये चीज़ कर रहे होते हैं तब हर क्लास में मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ कि 12th में इसकी ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है। ओके, cos स्क्वायर एक्स, इसको हम 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिखते थे। अगर आप थोड़ा सा वर्किंग देखेंगे तो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, और 1 को इस तरफ ले आओ -1, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, तो आपको याद आ गया होगा इक्वल टू cos 2x होता है। तो फिलहाल ये आप याद रखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स के लिए 1 माइनस cos 2x बाई 2, उसी फॉर्मूले से आप थोड़ा सोच के देखो। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर 1 को इस तरफ शिफ्ट कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो cos 2x का एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर आप ये बोलेंगे कि सर याद नहीं आया, तो हम इस तरह से इसको एक बार थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। इसको इस तरफ लेके आइए, 2 साइन स्क्वायर एक्स को शिफ्ट कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, और cos 2x को शिफ्ट कर दीजिए दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में 1 माइनस cos 2x। अब 2 से दोनों तरफ डिवाइड ही तो करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया। तो आसान है फॉर्मूला, हम इसका थोड़ा सा जो डेरिवेशन देख रहे हैं वो भी आसान है, ठीक है। तो फिर अब हम cos क्यूब एक्स देखेंगे। cos क्यूब एक्स के लिए आप याद कीजिए sin 3x का एक फॉर्मूला था, cos 3x का एक फॉर्मूला था, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ये आपको याद होगा। अगर ये याद है तो 3 cos x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल टू 4 cos क्यूब x, और अब 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जो क्यूब वाली टर्म थी वो बिना किसी पावर के ऐसी टर्म आ गई, बेशक इधर x है और इधर 3x हो गया, वो कोई बात नहीं, इनको इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान है, हम जानते हैं। क्यूब वाला पार्ट लेकिन मुश्किल था, उसके लिए फॉर्मूला आ गया। तो मैं cos क्यूब x के लिए लिख देता हूं cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे आराम से और कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी, और फिर भी आप कुछ इसके बारे में बताएंगे कभी कमेंट्स में, कुछ और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए किसी भी चीज के लिए उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। नाउ टेकिंग sin क्यूब एक्स, पहले आप sin 3x का फॉर्मूला बताइए। sin 3x एकदम से याद आ रहा है या sin 3x क्या था, sin 3x क्या था? अगर ऐसा हो रहा है कि sin 3x क्या था पता नहीं, तो फिर उसको अब उस कमी को दूर कर लेंगे और उनको रिवाइज करेंगे। इनको अच्छे से रिवाइज करोगे तो अब ठीक से यूज कर पाओगे। ये था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। अब इस पार्ट को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको ले आऊंगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, 4 sin क्यूब एक्स इक्वल टू sin 3x को दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए, 3 sin x माइनस sin 3x, 4 sin क्यूब एक्स, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया फॉर्मूला। बड़ा आसान था ये तो। चलो एक बार पहले इधर लिख देते हैं, sin क्यूब एक्स इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x होल डिवाइडेड बाय 4। आ गया। ये चारों फॉर्मूले हो गए, याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये 4 फॉर्मूले इससे अलग जो इंपॉर्टेंट थे इनके लिए देख लीजिए। 2 sin a cos b, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। आप sin a प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए, sin a माइनस बी का फॉर्मूला लिखिए, और जो पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सेकंड पार्ट, एक प्लस आएगा एक माइनस, तो वो कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा 2 sin a cos b। cos इकट्ठे होते हैं या sin इकट्ठे होते हैं, वो cos वाले फॉर्मूले में होते हैं। तो cos a माइनस बी, इस पे ध्यान देना, इधर मैंने cos वाले में a माइनस बी पहले लिखा है, sin वाले में a प्लस बी पहले लिखा है। cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, दोनों के फॉर्मूले लिख दो। cos a माइनस बी आपको आता है, cos a cos b प्लस sin a sin b।
इसी तरह से cos a प्लस बी का एज इट इज फॉर्मूले लिखिए। एक बार इसको करके भी देखेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो टाइम इन्वेस्ट ही होगा, वेस्ट नहीं होगा। ये वाले पार्ट में मैंने साइन वाले में a प्लस बी पहले लिखा है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, दोनों के फॉर्मूले लिख के देखिए अगेन, बड़े आसानी से आप इस रिजल्ट तक आ जाएंगे। 2 साइन a साइन b, साइन साइन या कॉस कॉस, वो कॉस वाले फॉर्मूले में इकट्ठे होते हैं, इसको इस तरह से आप याद रखिएगा। और कॉस वाले में a माइनस बी मैंने पहले लिखा है, क्योंकि कॉस a माइनस बी का रिजल्ट प्लस में आता है। कॉस a माइनस बी होगा कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी, तो कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ये चीज आप याद रखिएगा। तो आपको कई बार जब ये प्रोडक्ट में दिए होंगे उनको प्लस या माइनस में कन्वर्ट करने के लिए आपको इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और ये वाले फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट हैं। अब एक दो चीज और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, tan m प्लस एन एक्स माइनस टेन एम एक्स माइनस टेन एन एक्स इज इक्वल टू tan m प्लस एन एक्स tan एम एक्स tan एन एक्स। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, जैसे अगर मैं आपको tan 3x tan 2x और tan x इंटीग्रेट करने के लिए दूंगा, तो ये डायरेक्टली किसका डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन है वो तो हम नहीं ढूंढ सकते एकदम देखते ही। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को हम सम डिफरेंस में कन्वर्ट कर लें इस वाले पार्ट की तरह, जैसे ये प्रोडक्ट इक्वल टू ये सम डिफरेंस, तो उसको सॉल्व करना आसान होगा। 10x का हम जानते हैं log sec x होता है, तो 10x सिर्फ आ गया अकेला, तो उसको हम आराम से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसमें देखिए 2x प्लस एक्स 3x, यहाँ पे mx nx m प्लस nx, ऐसा होगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम इस इंटीग्रेशन पे बाद में आएंगे, इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों है। वैसे ये 11th क्लास में आप कर चुके। जैसे अगर मैं बोलूं कि mx प्लस nx, उसको मैंने लिख दिया m प्लस n x इक्वल टू ये हो जाएगा mx प्लस nx। अगर दोनों तरफ tan ले ले, दोनों तरफ tan ऐसा किया जा सकता है बड़े आराम से। दोनों तरफ tan ले लिया मैंने, इसको एज इट इज रखिए। इधर tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कीजिए, tan mx प्लस tan nx होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan mx इंटू tan nx, और ये इक्वल टू है एज इट इज m प्लस n x। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये देगा tan m प्लस n इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा इधर माइनस tan m प्लस एन एक्स tan, अब थोड़ा थोड़ा देखने लग गया होगा आपको, ये tan nx tan m प्लस एन एक्स, ये tan mx और ये tan nx, ये एज इट इज मल्टीप्लाई हुए, 3 पार्ट दिख रहे हैं आपको। इक्वल टू दूसरी तरफ ये बचेगा tan mx प्लस tan nx। अब आप एक स्टेप बस अगला, अगर एक स्टेप आप सोच पाए देख पाए तो बड़े आराम से दिख रहा है कि tan mx को इस तरफ शिफ्ट कर लो, tan nx को इस तरफ शिफ्ट कर लो और इस सारे पार्ट को दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये वाला एज इट इज इस तरफ रखेंगे, tan m प्लस n इंटू एक्स, tan mx को शिफ्ट कीजिए इस तरफ, माइनस tan mx, इसको भी शिफ्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, tan nx। ये सारा पार्ट माइनस के साथ ये सारा पार्ट अगर इसको दूसरी तरफ उठा के ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए tan m प्लस एन एक्स इंटू tan mx इंटू tan nx। बहुत आराम से प्रूव हो गया। ये 11th क्लास का एक बड़ा इजी एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, लेकिन अगर टाइम से याद ना आए तो यही मेक और ब्रेक के चांस होते हैं। क्वेश्चन होगा या नहीं होगा इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। चलिए ये एप्लीकेशन जो हमने अभी अभी सीखा, जो फॉर्मूले, उनका एप्लीकेशन एग्जाम्पल के ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में देखते हैं।
जैसे हम देख रहे हैं cos स्क्वायर एक्स, फर्स्ट पार्ट cos स्क्वायर एक्स dx, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। बहुत आराम से हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम 1 बाई 2 dx अलग कर लें और cos 2x बाई 2 dx अलग कर लें, तो अब ये कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं बची। अब इसको आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इधर dx को हम जस्ट x लिख देंगे, ये 1 बाई 2 इधर अलग कीजिए, cos 2x को sin 2x लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में और उससे पहले भी ये बात हम कर चुके, 2x के साथ 2 लिखा हुआ है, यानी 2x का डेरिवेटिव 2 है, उससे हमें डिवाइड करना होता है। अगर cos x होता तो सिंपल sin x हो जाता, अगर cos 2x है तो फिर sin 2x बाई 2 लिखेंगे प्लस c। आप दो अलग अलग इंटीग्रेशन के लिए एक कांस्टेंट c1 एक कांस्टेंट c2 लिख के बाद में उसके लिए c लिखेंगे, या आप इस तरीके से एक ही कांस्टेंट भी दोनों के लिए लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में करने को मिला होता और आप इसको स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कर रहे होते, तो अच्छा होगा कि आप 2x को, जो हमने सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में किया था, कि आप 2x को t मान लें, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, फिर dx की वैल्यू पुट करें, उस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे, अच्छा रहेगा। ये मेरा सजेशन है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दो मल्टीप्लाई हुए हैं ट्रिगो के फंक्शन sin 2x और cos 3x। सेकंड पार्ट में sin 2x और cos 3x dx, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, अभी अभी हमने फॉर्मूले किए थे। थोड़ा सा इधर वीडियो को पॉज करके रिकॉल करके देखिए आप इसको क्या लिखेंगे। तो उम्मीद है आपने सोच कर देख लिया और आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b के इक्वल होगा। अब एक चीज और भी है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए कई बार मन में ऐसा आता है sin a प्लस बी बाई 2 प्लस sin a माइनस बी बाई 2। वो बाई 2 वाला कंफ्यूजन इधर मत ले आना, क्योंकि वो होता है जैसे sin a प्लस sin b इक्वल टू 2 sin a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, जो मल्टीप्लीकेशन में रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में काउंट होता है। लेकिन आप समझिए कि इधर ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, तो इसमें कोई बाई 2 नहीं होता। हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो इसलिए मेंशन किया मैंने। ये हो जाएगा sin 5x और 2x माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स होगा, साइन माइनस एक्स, उसका भी इंतजाम अपने पास है। हम जानते हैं साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, हाफ साइन 5x माइनस साइन एक्स dx। अब sin x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ये होगा माइनस cos 5x अपॉन 5 माइनस ऑफ माइनस cos x प्लस c। अब अगर ये लॉन्ग आंसर में आपको एग्जाम में मिला है, तो मैं कहूंगा कि ये 5x से जो मैंने डायरेक्ट लिखा, इसकी जगह आप जैसे अभी अभी सब्स्टिट्यूशन में किया, 5x को t लीजिए और फिर उस तरीके से प्रोसीड कीजिए, वो अच्छा रहेगा फुल मार्क्स लेने के लिए। उसमें मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। थर्ड पार्ट आपको याद आ गया होगा, अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया था वो इसी के लिए किया था, साइन क्यूब एक्स, इसी तरह की चीज़ों के लिए। पावर क्यूब में है, अब इसको सीधा इस तरह से तो कुछ हम नहीं सोच पाएंगे, तो बड़ा आसान तरीका है, हम इसको लिखेंगे 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4 dx। एकदम आसान हो गया। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं इसमें। इसको अब हम लिखेंगे 3/4 अलग करके साइन x के साथ, माइनस इसके साथ अलग से ये लिखा साइन 3x, और ये हो गया होल dx। उतनी ज्यादा डिफिकल्ट चीज तो नहीं दिखाई दे रही है। साइन क्यूब के साथ तो फिर भी
हम ऐसे सोचेंगे। इससे अलग आप इसके लिए मेथड सोच के देखिए। आप इसको ऐसा लिखने की बजाय कुछ और दिमाग लगाइए और हम क्या करें इसके लिए। ओके, 3/4, चलिए अब हम आंसर लिख देते हैं। 3/4 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस 1/4 साइन 3x के लिए माइनस कॉस 3x होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी हो गया। और ये वाली जो चीज है इसके बारे में मैंने दोनों पिछले पार्ट में भी बात की थी, अभी भी बता रहा हूं। अगर ये सब्जेक्टिव में लिखने को मिलेगा, अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं, फुल मार्क्स चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए कि 3x को t लीजिए, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने किया था। तो उन वीडियोस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं किस तरह से इसमें प्रोसीड करना चाहिए t लेकर।